हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे आप लोग होंगे। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आप लोगों से थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ। ब्याज सम्मान, यहाँ पर मैंने नंबर मैंने दिया गया है, किन किन नंबर का दिया गया है। यहाँ पर मैंने वर्ष मैंने दिया है और यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है। इसे आप लोग ध्यान से आप लोग सुनो। पहला जो था रास बिहार रामविलास शर्मा 1991 में। दूसरा जो था शिव प्रसाद सिंह 1992 में। 21वां जो था रामतरस मिश्रा 2011। 22वां जो था नरेंद्र कोहली 2012। 27वां जो था ममता कालिया 2017। 28वां जो था लीलाधर जबून 2018। 29वां जो था नासिरा शर्मा 2019। 30वां जो था शरद पगारी 2020। 31वां जो था असगर बहार वजाहत 2021। 32वां ज्ञान चतुर्वेदी 2022 और 33वां पुष्पा भारती 2023। मूर्ति देवी पुरस्कार थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो था नागराज राव 1983 में। दूसरा वीरेंद्र कुमार सख लेचा 1984 में। चौथा जो था विष्णु प्रभाकर 1988 में। 26वां जो था गुलाब कोठारी 2011। 29वां जो था विश्वनाथ त्रिपाठी 2014। 33वां जो था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 2010। प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी जो कि एक आलोचना था, इसी के लिए रामविलास शर्मा को दिया गया था। नीला चांद एक उपन्यास था शिव प्रसाद से। आम के पत्ते कविता थी रामदरस मिश्रा। मैं इधर जिन जिन चीजों के लिए ब्याज सम्मान दिए गए थे उन चीजों को मैं थोड़ा सा आप लोगों से बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुने। न भूतो न भविष्य उपन्यास था। दुखम सुखम उपन्यास था। जितने लोग उतने ही कविता था। कागज की नाव उपन्यास था, किसने लिखा हुआ है? नासिरा शर्मा ने। पाटलिपुत्र के सम्राट की उपन्यास था। महाबली नाटक था। पागल खाना उपन्यास। यादें यादें और याद संस्मरण था। ब्याज सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी। प्रशस्ति पत्र पट्टिक राशि 4 लाख रुपए दी जाते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है कौन सा? ब्याज सम्मान। और हिंदी लेखन में 10 वर्ष की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए ज्ञानपीठ के बाद दूसरा बड़ा साहित्य कौन सा है? ब्याज सम्मान। लेकिन अगर बात अगर करें मूर्ति देवी पुरस्कार, ये इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। पहला पुरस्कार 1983 में 1 साल बाद दिया गया। इसमें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है, देवी प्रतिमा भी दी जाती है और 4 लाख का रुपया दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकृति दिया जाता है कौन सा? मूर्ति देवी पुरस्कार। नागराज पट्टम महादेवी शांताल देवी जो कि कन्नड़ में लिखी जो गई थी, इसके लिए दिया गया था। और हिंदी के लिए वीरेंद्र कुमार सखलेचा के लिए को, विष्णु प्रभाकर को हिंदी के लिए, गुलाब कोठारी को मैं ही राधा मैं ही कृष्ण जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई थी। और हिंदी के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी। लिखा इनमें क्या था? व्योमकेश दरवेश अस्थि और भवती हिंदी में लिखा गया था। किसने लिखा था? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 2019 में 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। थोड़ा सा भारत की नागरिकता जो संशोधन 2019 में हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों से जिक्र कर लें। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? नागरिकता क्या होती है भारत में? नागरिकता के प्रकार, नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता का डेफिनेशन क्या होता है? अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखने वाला व्यक्ति नागरिक कहलाता है। नागरिकता किसी व्यक्ति को वह स्थिति जिसमें उसे नागरिक के रूप में वह समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नागरिक को मिलने वाले सभी अधिकार विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। थोड़ा सा वैश्विक नागरिकता थोड़ा देख लेते हैं। वैश्विक नागरिकता कानूनी वैश्विक नागरिकता लीगल कॉस्मोपॉलिटनिज्म का अर्थ है वैश्विक व्यवस्था के एक मूर्त राजनीतिक आदर्श के प्रति प्रतिबद्धता। सिटीजनशिप इन इंडिया, भारत में नागरिकता क्या क्या है? भारत में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान भारत के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के अनुसार भारत में दी जाने वाली नागरिकता को परिभाषित करता है। भारत में
5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। कौन कौन से? थोड़ा सा IAAF के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र आप लोगों से करें, चीजों को आप लोग सिर्फ सुनते जाएं। वर्ष 1912 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना 17 राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा मिलकर इसकी पहली कांग्रेस स्वीडन में की गई। इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। वर्ष 2001 में इस संगठन का नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF कर दिया गया। थोड़ा सा टेबल टेनिस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। वर्ष 1926 ईस्वी में बर्लिन में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन हुआ। इसका मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1891 ईस्वी में इस खेल का आविष्कार अमेरिका में जेम्स स्मिथ द्वारा किया गया। इसमें प्रति टीम के 5.5 खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। एक मैच 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। 1932 ईस्वी में फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 ईस्वी में जिसका मुख्यालय मुंबई में है। पोलो, आधुनिक पोलो खेल का जन्म मणिपुर भारत में हुआ था। कोलकाता पोलो क्लब की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। इस खेल में प्रत्येक टीम के 4-4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। गोल्फ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गोल्फ का उद्भव 15वीं शताब्दी के दौरान स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर हुआ। वर्ष 1990 ईस्वी में पेरिस में गोल्फ ओलंपिक खेल को शामिल किया गया। पेरिस ओलंपिक में गोल्फ को शामिल किया गया था 1990। बेसबॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वह खेल 19वीं शताब्दी के मध्य अमेरिका में विकसित हुआ। कौन सा? बेसबॉल। 1845 ईस्वी में अलेक्जेंडर कार्टराइट ने इस खेल के नियमों को लिखा। इन्हें आधुनिक बेसबॉल का पिता कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कार्टराइट। प्रमुख शब्दावली कौन कौन से हैं? होम, डायमंड, पिचर, बैटर, होम रन, बेसमैन, हाइट, स्ट्राइक एट रबर इत्यादि। बिलियर्ड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिलियर्ड्स की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुई थी। स्कूनर खेल का जन्म बिलियर्ड्स से हुआ है। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्कूनर एसोसिएशन की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रिस्टल यूके में है। बिलियर्ड्स की मुख्य ट्रॉफियां कौन कौन सी हैं? वुल्फ फ्लैग ट्रॉफी, आर्चर वॉकर ट्रॉफी। कुश्ती से थोड़ा देख लेते हैं। कुश्ती को खेल के मानचित्र पर लाने का श्रेय प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कहा जाता है। प्रोफेशनल कुश्ती की शुरुआत 1830 ईस्वी में फ्रांस में। थोड़ा सा कुछ वन लाइनर कुछ बातें उनको थोड़ा सा आप लोग सुनिए। सम्राट प्रश्न है, सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब तस्वीर उनकी सुंदर लिखावट के लिए जुनून कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। किसने? अकबर। कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। कौन सा? कदमाई। किस वंश के तहत? चोल राजवंश के तहत। रजिया पहला महिला मुस्लिम शासक भारत के तुर्की शासक की बेटी थी। किस तुर्की शासक की बेटी थी? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बना इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली सम्राट बनी, शासक बनी, महिला शासक। निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त का पिता। कुछ वन लाइनर कुछ मुद्दों के बारे में आप लोग इसका जिक्र करेंगे। इन्हें आप लोग ध्यान से आप लोग सुनेंगे। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। किसने? आर्यभट्ट। कुंड वहु के स्थापित गौड़ वहु के रचयिता कौन थे? वामपति। विदेशियों को भारतीय समाज मन द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? व्रात्य क्षत्रिय। प्राचीन भारतीय
विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था को सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? किसने? मनु। राम सुल्ला शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? सोमेश्वर तृतीय। थोड़ा सा मध्य काल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्व मध्य काल के राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, कौन कौन से थे? पाल साम्राज्य, प्रतिहार और राष्ट्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, जो कि पाल वंश के थे। गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। कहाँ में? सारनाथ में। हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया किसने? दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा क्या जाता था? वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की स्थापना होयसल ने कराया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? बनवासी। समकालीन समाज की पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। कौन? क्षेमित्र। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन था। वो एक नए शासक चलाने का यश प्राप्त है। एक नए संपत चलाने का यश प्राप्त किसको? लक्ष्मण सेन। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी को पराजित नहीं। विद्याधर। जजाग मुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवी संबंधित किससे थे? चेदी वंश के। थोड़ा सा विविध के बारे में और जानकारियां ले लेते हैं। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर का निर्माण पालिताना गुजरात में हुआ। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन सी थी? नाना देशी एवं नगर। उद्दालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक कहाँ के थे? कुरु और पंचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसका था? भास्कर का। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ की वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था क्या था? उपज का छठवां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? विदक भाग। वैदिक ग्रंथों की भाष्यकार सायण भाषण प्राप्त था, आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। विजयनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था। कहाँ के? तक्षशिला। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित किसने करवाया था? चामुंडा राय। चोरों की राजधानी तंजौर। एलोरा एम्फोरा जार होता है, क्या होता है? लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार। विक्रम संवत का आरंभ होता है कब? 57 ईसा पूर्व, जैसे विक्रमादित्य ने करवाया था, जो कि उज्जैन का था। खसरा नामक दस्तावेज के आशय से क्या है? आशय क्या है? राजस्व संबंधित एक दस्तावेज है। थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सिर्फ आप लोगों को सुनना ही है, अपने दिमाग में आप लोग भरते जाएं। रानी नागफनी की कहानी एक उपन्यास थी, हरिशंकर परसाई ने लिखा है। तट की खोज हरिशंकर परसाई। ज्वाला और तल हरिशंकर परसाई। तिरछी रेखाएं हरिशंकर परसाई। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कामायनी जयशंकर प्रसाद। शर्मन जयशंकर प्रसाद। आंसू और लहर जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निहार महादेवी वर्मा। निर्जय महादेवी वर्मा। रश्मि महादेवी वर्मा। वैशाख जयशंकर प्रसाद।